हेलो एवरीवन, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज चर्चा का मुद्दा रहेगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक, भारत में घट रहे गरीब। ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख अ रोड मैप टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन इंडिया की सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। दरअसल बीते दिनों नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट जारी की। ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का दूसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण वर्ष 2021 में जारी किया गया था। ये रिपोर्ट साल 2019-21 के दौरान किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 और वर्ष 2019-21 के बीच भारत में बहुआयामी गरीब व्यक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। इस अवधि में लगभग 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले और इस मामले में उत्तर प्रदेश लाभ की स्थिति में रहा, जहां 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से आजाद हुए। बहुआयामी गरीबी में होते सुधार को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत 2030 से पहले ही सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर लेगा। अब ऐसे में सवाल है कि बहुआयामी गरीबी में सुधार के पीछे क्या कारण है। तो चूंकि कई संकेतकों के आधार पर बहुआयामी गरीबी मापी जाती है, इसलिए ये भी देखना होगा कि किन किन संकेतकों में भारत ने सुधार किया है और भारत कैसे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के करीब पहुंच रहा है, इसे भी हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले रिपोर्ट की मुख्य बातों को जानते हैं। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में वर्ष 2015 से 2016 और वर्ष 2019 से 2021 के दौरान भारत में बहुआयामी गरीबी पर फोकस किया गया है। इस दौरान गरीब व्यक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। इस अवधि में लगभग 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। बहुआयामी गरीबी में जीने वाली भारत की आबादी वर्ष 2015-16 के 24.85% से घटकर वर्ष 2019-21 में 14.96% हो गई। इसमें 9.89% की गिरावट दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेज गिरावट देखी गई। वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच गरीबी दर 32.59% से गिरकर 19.28% हो गई। इसी अवधि में शहरी क्षेत्रों में गरीबी दर 8.65% से घटकर 5.27% हो गई। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के मुताबिक यहां 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। वहीं बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में भी बहुआयामी गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। बिहार में पूर्ण रूप से बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई। 2019-21 में बहुआयामी गरीबों की संख्या 51.89% से घटकर 33.76% रह गई। इसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से भारित आयामों में एक साथ अभावों को मापता है। ये 12 सतत विकास लक्ष्य संकेतकों द्वारा दर्शाया गया है। इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। इस सभी में उल्लेखनीय सुधार का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने स्वास्थ्य में अभावों को कम करने में योगदान दिया है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसी पहलों ने देश भर में स्वच्छता संबंधी समस्याओं को सुधारा है। स्वच्छता अभावों में इन प्रयासों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप तेजी से और स्पष्ट रूप से 21.8% अंकों का सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से सब्सिडी वाली रसोई गैस के प्रावधान ने जीवन को सकारात्मक रूप से बदला है और रसोई गैस की कमी में
14.6% अंकों का सुधार हुआ है। सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और समग्र शिक्षा जैसी पहलों ने भी बहुआयामी गरीबी को कम करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। सभी क्षेत्रों और सामाजिक आर्थिक समूहों में गरीबी में गिरावट समान रही है। सबसे गरीब राज्यों और बच्चे एवं वंचित जाति समूहों में सर्वाधिक प्रगति हुई। बहुआयामी रूप से गरीब और पोषण से वंचित लोगों का प्रतिशत वर्ष 2005-6 के 44.3% से घटकर वर्ष 2019-21 में 11.8% हो गया है। साथ ही बाल मृत्यु दर 4.5% से घटकर 1.5% हो गई है। अब सवाल है कि भारत में बहुआयामी गरीबी के पीछे क्या कारण है। तो बहुआयामी गरीबी के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि भारत में समावेशी आर्थिक विकास का अभाव है। भारत ने हाल के दशकों में प्रभावशाली आर्थिक विकास हासिल किया है, लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों के बीच इसका समान रूप से वितरण नहीं हो सका है। आय असमानता की माप करने वाला गिनी गुणांक वर्ष 1983 में 0.32 से बढ़कर वर्ष 2019 में 0.36 हो गया है। इसके अलावा भारत की वृद्धि काफी हद तक सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित रही है, जो कार्यबल के केवल एक छोटे से हिस्से को ही रोजगार दे पाती है। वहीं दूसरी बड़ी वजह है कि बहुसंख्यक आबादी अभी भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, जिसकी उत्पादकता और आय निम्न है। कृषि भारतीय आबादी के लगभग 50% के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है, लेकिन ये सकल घरेलू उत्पाद में केवल 17% का योगदान देती है। कृषि क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे खंडित एवं उपविभाजित भूमि जोत, पूंजी की कमी, नई प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षा, खेती के पारंपरिक तरीकों का उपयोग, भंडारण के दौरान बर्बादी, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं। भूमि सुधारों का कार्यान्वयन न होना भी एक वजह है। भूमि ग्रामीण निर्धनों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति होती है, लेकिन भारत में इसका वितरण अत्यधिक असमान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 5% ग्रामीण परिवारों के पास 32% भूमि थी, जबकि 56% ग्रामीण परिवारों के पास केवल 10% भूमि थी। भूमि सुधार अधिकांश राज्यों में प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए गए हैं, मगर दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि में तेजी देखी गई है। पिछले 45 वर्षों के दौरान इसमें प्रतिवर्ष 2.2% की दर से वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि हर साल देश की आबादी में औसतन लगभग 17 मिलियन अतिरिक्त लोग जुड़ जाते हैं। इससे उपभोग वस्तुओं की मांग भी काफी बढ़ जाती है, लेकिन इस मांग की पूर्ति कर सकने के लिए अवसरों और संसाधनों का पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ है। जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव डालती है, जो पहले से ही कमी और अवनति की स्थिति में है। बेरोजगारी भारत में गरीबी का एक अन्य कारण है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार की मांग रखने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इस मांग के अनुरूप रोजगार के अवसरों का पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत में बेरोजगारी दर 8.11% थी। अप्रैल 2020 के बाद से ये भारत में सर्वोच्च बेरोजगारी दर की स्थिति है। इसके अलावा बहुत से लोग जो नियोजित हैं, वो अल्प रोजगार की स्थिति रखते हैं या निम्न गुणवत्ता के ऐसे रोजगार में संलग्न हैं जो पर्याप्त आय या सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। रोजगार में भारत के संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी कुल रोजगार का केवल 10% है। अधिकांश कार्यबल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहां कम वेतन, खराब कार्य करने की दशा, सामाजिक सुरक्षा का अभाव और आघातों के प्रति उच्च संवेदनशीलता की स्थिति पाई जाती है। कौशल विसंगति, कठोर श्रम कानून, व्यवसाय करने की उच्च लागत और अवसंरचना की कमी जैसे विभिन्न कारणों से संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र से पर्याप्त श्रमिकों को शामिल करने में सक्षम नहीं है। इसके इतर लोगों तक बुनियादी सेवाओं तक पहुंच का भी अभाव है। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, जल, स्वच्छता और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी भी गरीबी की श्रेणी में आते हैं। ये सेवाएं मानव विकास और कल्याण के लिए आवश्यक हैं, लेकिन भारत में बड़ी संख्या में लोगों की इन सेवाओं तक पहुंच नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत में अनुमानित रूप से 6 से 17 आयु वर्ग के 16.2 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 के अनुसार 10,926 लोगों पर केवल एक सरकारी चिकित्सक और
1844 लोगों पर सरकारी अस्पताल में केवल एक ही बिस्तर उपलब्ध है। हाल के वर्षों तक गरीब उसे समझा जाता था जो पर्याप्त भोजन और आवास सुविधाओं से वंचित थे। लेकिन अब गरीबी को आय की कमी और पोषण स्तर से कहीं ज्यादा बड़ी स्थिति समझा जाने लगा है। दरअसल गरीबी किसी व्यक्ति को उन अवसरों से वंचित करती है जो एक लंबा, स्वस्थ, स्वतंत्र, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। लोग झुग्गी झोपड़ियों, मलिन बस्तियों या कूड़ेदानों के आसपास इसलिए नहीं रहते कि ये उनकी इच्छा होती है, बल्कि उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। इसके अलावा शिक्षा की कमी और बाजार के अनुसार कौशल का अभाव लोगों को गरीबी की तरफ ले जाता है। वहीं गरीबों की संख्या बढ़ने से मांग आपूर्ति के नियम के अनुसार उनकी मजदूरी दर कम हो जाती है, जिससे श्रमिक परिवार को कम आय मिल पाती है। कम आय के चलते इन परिवारों को अपने बच्चों को भी काम पर लगाना पड़ता है। इससे कौशल विकास की प्रक्रिया बाधित होती है और अगली पीढ़ी भी प्रभावित होती है। अब ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य बीते 5 साल में 0.117 से लगभग आधा होकर 0.066 हो गया है। इसकी वजह से 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता या गहनता 47% से घटकर 44% हो गई है। दरअसल गरीबी की तीव्रता या गहनता किसी भी देश में रहने वाले लोगों के बीच औसत अभाव को मापती है। इसका परिणाम यह है कि भारत 2030 की तय समय सीमा से काफी पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 को हासिल करने की राह पर आगे बढ़ रहा है। इसमें बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा कम करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे भारत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। असल में गरीबी हमेशा से एक बड़ी सामाजिक समस्या रही है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण इसको जड़ से अभी तक खत्म नहीं किया जा सका है। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि गरीबी की दर में तेजी से गिरावट आई है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये 194 देशों की सूची में 149वें स्थान पर है। अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के लिए विकास महत्वपूर्ण है और हमारे पास इसकी क्षमता भी है। भारत को अगले 25 सालों में आवश्यक निवेश दर हासिल करने की दिशा में कार्य करने की जरूरत है, जो सकल घरेलू उत्पाद के 30 से 32% की सीमा में हो सकती है। व्यापार द्वारा निवेश में वृद्धि की आवश्यकता है। निवेश उन क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होना चाहिए जो विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। असल में गरीबी को दूर करने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने के प्रयास करने होंगे। जमीनी स्तर पर अभी से अगर काम किया जाए तो 2-3 दशक बाद इसके बेहतर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए सरकारों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर पर्याप्त खर्च करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ रोजगार के मोर्चे पर भी कमर कसने की जरूरत है। ये समझना होगा कि जनसंख्या वृद्धि से ज्यादा बड़ी समस्या बेरोजगारी है। इस संदर्भ में चीन एक नजीर बनकर हमारे सामने खड़ा है, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी निवास करती है, लेकिन विकास के मोर्चे पर वो भारत से कहीं आगे खड़ा है। इसके पीछे कारण है कि चीन ने विशाल जनसंख्या को संसाधन के रूप में उपयोग करने का रास्ता निकाला, जो उसे वैभव के शिखर पर ले गया। भारत को भी चीन से सीखने की जरूरत है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। बहुआयामी गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं? भारत गरीबी उन्मूलन के लिए सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के कितना करीब है? वर्णन कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।